बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि कीज के रिलेटेड होंगे। इसके साथ साथ डेटाबेस की बेसिक डेफिनेशन भी हम रिवाइज करेंगे। कीज का कॉन्सेप्ट डेटाबेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी की बेस पे फर्दर कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन और इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कीज पर मूव करने से पहले आई वुड लाइक टू डिफाइन बेसिक टर्म्स ऑफ डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज अ डेटाबेस? एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा stored in an efficient and compact manner. Definition को अंडरस्टैंड करने से पहले let's understand what is data. Data basically collection of raw facts and figures को कहते हैं। किसी भी चीज के बारे में जब आप कुछ डिटेल इकट्ठी करते हैं और उस डिटेल के ऊपर अभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड अ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्टूडेंट की बात करें और उस स्टूडेंट की डिटेल लाइक उसका रोल नंबर, उसका नेम, एड्रेस, फोन नंबर, दैट इज कॉल्ड अ डेटा। इसी तरह से अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा कर लें, लाइक थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो सारे का सारा डाटा डेटाबेस कहलाएगा। अभी इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। डाटा कौन सा होना चाहिए? जो कि आपस में रिलेटेड हो, लाइक स्टूडेंट्स का हो या टीचर्स का हो या किसी कंपनी का हो या एम्प्लॉइज का हो, और प्रॉपरली तरीके से ऑर्गेनाइज किया हो। स्टोर कैसे करना है? एफिशिएंट एंड कॉम्पैक्ट मैनर में। एफिशिएंट का मतलब ये है इजीली आप वहां से डाटा रिट्रीव भी कर सकें, डाटा रीड भी कर सकें और उसके ऊपर फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म भी कर सकें। सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस कि आपने बहुत सारा डाटा एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है इस तरह से कि वहां से डाटा को रीड करना और उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना बहुत ही आसान हो, दैट इज अ डेटाबेस। हाउ डाटा इज स्टोर्ड? स्टूडेंट्स, डेटाबेस के अंदर हम डाटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। एज यू नो, टेबल्स क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स का मजमुआ, दैट इज कॉल्ड अ टेबल। टेबल को हम डेटाबेस की लैंग्वेज में रिलेशंस भी कहते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म। टेबल को हम रिलेशंस भी कहते हैं डेटाबेस में। तो रिलेशंस की सूरत में हम डाटा अपना स्टोर करते हैं। वो कैसे करते हैं? इस टेबल को बड़ी अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इसी की बेस पे आगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारी कीज हम अंडरस्टैंड करेंगे। आपको ये टेबल या रिलेशन नजर आ रहा है, ये टेबल बेसिकली स्टूडेंट का एक टेबल है। इसको आप एक टेबल भी कह सकते हैं, इसको रिलेशन भी कह सकते हैं, या इसको हम डेटाबेस की लैंग्वेज में एंटिटी भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉलम्स नजर आ रहे हैं। इस टेबल में 5 कॉलम्स हैं। इन कॉलम्स को नाम भी दिए हुए हैं, आईडी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कोर्स एंड एड्रेस। ये जो 5 कॉलम्स हैं इनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये वो डिटेल है जो हमने स्टूडेंट्स की इकट्ठी करनी है। इसी तरह से अगर आप टीचर का टेबल बात करें तो टीचर के टेबल में टीचर का नेम, टीचर का एड्रेस, टीचर की सैलरी, टीचर का आईडी हो सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म के टेबल्स आपके डेटाबेस में हो सकते हैं। लाजमी नहीं कि एक ही टेबल हो। नॉर्मली डेटाबेस कंटेन्स अ लॉट ऑफ टेबल्स, हंड्रेड्स ऑफ टेबल्स डेटाबेस के अंदर होते हैं। तो दीज आर दी कॉलम्स एंड दीज आर दी रोज। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, कॉलम्स आर आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ये जो रोज हैं These are called row, tuple और record। 3-4 चीजें आपने लाजमी याद रखनी है। कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं और रोज को हम टपल या रिकॉर्ड कहते हैं। सेम चीज के 3 नाम हैं, आईडी 01, रोल नंबर 1401, स्टूडेंट नेम, कोर्स एंड एड्रेस। तो ये बेसिकली डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं जो हमारे टेबल के अंदर सेव हैं। जैसे जैसे आप स्टूडेंट्स ऐड करते जाएंगे इसमें रिकॉर्ड्स आपके बढ़ते जाएंगे। आप इसको एक सिंपल डेटाबेस भी कह सकते हैं। इसी तरह के टेबल्स डेटाबेस के अंदर अवेलेबल होते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेसेस। इस वक्त दुनिया में तकरीबन हर कंपनी, हर डिपार्टमेंट और हर इंस्टीट्यूट के अंदर डेटाबेसेस अवेलेबल हैं। लेकिन आपकी सहूलत के लिए बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दी है। नादरा बेसिकली पाकिस्तान का नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, जिसमें
तमाम लोगों की डिटेल सेव है, जहां से आईडी कार्ड इश्यू होते हैं। तो बेसिकली इट इज अ डेटाबेस वेयर डिटेल ऑफ ऑल पाकिस्तानीज इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अभी आपने कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि नादरा में बेसिकली क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ टेबल्स और उन टेबल्स के अंदर लोगों की डिटेल सेव है, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका आईडी कार्ड नंबर एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर आप कॉलेज की डेटाबेस की बात करें तो कॉलेज के डेटाबेस में स्टूडेंट्स की डिटेल सेव होती है, उसमें टीचर्स की डिटेल सेव हो सकती है, उसमें कोर्सेज की डिटेल सेव हो सकती है एंड सो ऑन सो फोर्थ। गूगल, आप सब लोग इससे वाकिफ हैं, गूगल एक सर्च इंजन है। बेसिकली इट इज अ डेटाबेस। इसमें होता क्या है, इट इज अ डेटाबेस ऑफ वेबसाइट्स। मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स आर सेव्ड और वहां से आप कोई भी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ कंपनीज अपना डेटाबेस मैनेज करती हैं, उन डेटाबेसेस के अंदर उनके एम्प्लॉयज की डिटेल सेव होती है। यूट्यूब एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, इसके अंदर क्या होता है, वीडियोस। तो यूट्यूब इज बेसिकली अ डेटाबेस ऑफ वीडियोस, जहां पे बहुत सारी वीडियोस सेव होती हैं। इसके अलावा देयर आर ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ऑल ऑफ दीज वेबसाइट्स आर बेसिकली अ टाइप ऑफ डेटाबेस। इससे भी सिंपल एग्जांपल जो है वो आप सबके पास मौजूद है, दैट इज योर मोबाइल फोन। आपके मोबाइल फोन्स में कॉन्टैक्ट सेव होते हैं। तो व्हाट इज दैट, दैट इज बेसिकली अ सिंपल डेटाबेस। हम नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फोन्स में कॉन्टैक्ट सेव कर लेते हैं और बड़ी आसानी से आप उसमें से सर्च भी कर लेते हैं और आप उसमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। दैट इज बेसिकली बेनिफिट ऑफ डेटाबेस। आई होप आपको डेटाबेस का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। डेटाबेस के अंदर की का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, डिफरेंट किस्म की कीज होती हैं। तो पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेनी है। सेम डेफिनेशन can be used for all types of keys. Let's understand that. Key is an attribute or set of attributes used to uniquely identify a row in a relation. हमने पहले डिस्कस कर लिया है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कॉलम्स। तो की क्या होती है, या तो एक कॉलम होगा या कलेक्शन ऑफ कॉलम्स, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। इनको इस्तेमाल क्यों करते हैं कि डेटाबेस या टेबल के अंदर जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं या जो रोज हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करना है। देखिए रिकॉर्ड्स लाखों की तादाद में हो सकते हैं और उसमें चीजें डुप्लीकेट भी होती हैं। तो आप कैसे एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को मैनेज करेंगे, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ कीज। ओके, व्हाट इज अ की? एज वी टोल्ड अर्लियर दैट इन दिस टेबल हाउ मेनी कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स आर देयर? 5। आईडी, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, इन्हीं में से कोई ना कोई एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारी कीज बनेंगी। किस लिए बनेगी? ताकि ये जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं इनको आइडेंटिफाई कर सकें, इनको हम मैनेज कर सकें। तो इस डेटाबेस के ऊपर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ये हम कीज की मदद से परफॉर्म करते हैं। की को यूज क्यों करते हैं? देयर आर डिफरेंट पर्पसेस ऑफ यूजिंग अ की। इट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई टपल इन अ रिलेशन। रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करने के लिए, मैनिपुलेट मीन्स रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए या उनमें से सर्चिंग करने के लिए हम कीज को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को मैनेज करने के लिए भी हम कीज को इस्तेमाल करेंगे। हाउ मेनी कीज आर देयर? अ लॉट ऑफ कीज आर यूज्ड। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं उसमें प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, सेकेंडरी की, सॉर्ट की एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपको एक की का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये सारी की सारी इंटरलिंक्ड हैं। इंशाल्लाह आपको सारी की सारी कीज का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट की, दैट इज द प्राइमरी की। एज यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी की इज सेम एज की। व्हाट इज दैट? An attribute or set of attributes used to uniquely identify each row tuple in a relation. तो सेम डेफिनेशन गोज फॉर प्राइमरी की। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि प्राइमरी की इज मस्ट। आपके डेटाबेस में जितने भी टेबल्स हों हर टेबल में एटलीस्ट 1 और मैक्सिमम 1 प्राइमरी की लाजमी होनी चाहिए। ना तो एक से ज्यादा होगी और ना एक से कम होगी। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 प्राइमरी की। उसके अलावा जो प्राइमरी की वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं तो उसमें जो वैल्यूज होंगी वो यूनिक होनी चाहिए।
रिपीटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूं। और प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं, प्राइमरी की में कोई भी वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए। दीज आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्राइमरी की। अभी यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट आपने देखना है वो प्राइमरी की क्या होता है और खास तौर पे आप अपने टेबल में प्राइमरी की कैसे बना सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि प्राइमरी की आपने लगानी कैसे है। ये नॉर्मलाइजेशन में और डेटाबेस की फर्दर डेवलपमेंट में आपके बहुत काम आएगा कि प्राइमरी की आपने कैसे लगानी होती है। सो हाउ टू मेक अ प्राइमरी की। वही सेम टेबल हमारे पास अवेलेबल है, स्टूडेंट की डिटेल इसमें सेव है, हमारे पास 5 कॉलम्स हैं, इनमें से हमने कोई ना कोई एक प्राइमरी की बनानी है। तो बनाने के लिए जो सिंपल फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, जैसे कि हमने पहले बताया कि प्राइमरी की कौन से एट्रीब्यूट होते हैं जो कि यूनिक होंगे और नल नहीं होंगे। तो आप एक एक करके ये सारे कॉलम चेक करते जाएं। फॉर एग्जांपल एड्रेस का कॉलम चेक कर लें कि इसमें जो एड्रेस दिए हुए क्या ये यूनिक हैं। यहाँ पे उकाड़ा है, यहाँ पे लाहौर है और यहाँ पे उकाड़ा दोबारा आ गया है। इसका मतलब ये है कि इसको आप प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी आपको यूनिकनेस की बात समझ आ गई कि एक वैल्यू 2 दफा नहीं आ सकती अगर आपने प्राइमरी की इसको बनाना है। तो इट इज स्ट्रक आउट, इसको हम नहीं बना सकते। कोड पे आ जाएं, कंप्यूटर कोड, मैथ कोड, कंप्यूटर 2 दफा आ गया है, इसको भी छोड़ दें। स्टूडेंट नेम पे आ जाएं, तैयब, अरकम, बुरहान, तैयब 2 दफा आ गया है, इसको भी आप प्राइमरी की नहीं बना सकते। गॉट द आइडिया। प्राइमरी की बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि उसमें जो वैल्यूज हैं वो यूनिक हों और नल वैल्यूज भी ना हो वहां पे। अभी रोल नंबर को देखें जरा। रोल नंबर में आपको नजर आ रहा होगा 1401, 1402, 1403, 1404, 1405। नाउ ये कॉलम आपका प्राइमरी की बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यूज जो हैं वो यूनिक हैं, ये दोबारा रिपीट नहीं हो रही। इसी तरह से जो आईडी है इसको चेक करें, 01, 02, 03, 04, 05। तो आईडी भी आपका प्राइमरी की बन सकता है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम सपोज करें आईडी को प्राइमरी की बना लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी की कैसे बनानी है, इसको शो कैसे करवाना है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि बाकी कॉलम्स आपको सिंपल नजर आ रहे हैं, लेकिन जिसको आपने प्राइमरी की बनाना है उस कॉलम के नीचे आपने अंडरलाइन कर देना है, इट इज द सिंबल ऑफ प्राइमरी की, कि आईडी इज द प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट टेबल। जब भी आपके पास टेबल आए आपने इस तरह से उसमें प्राइमरी की सर्च करनी है। हर रिलेशन में या टेबल में एक प्राइमरी की लाजमी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बता देता हूँ, वो ये है कि जब भी आप कोई टेबल देखें, चाहे वो टेबल छोटा हो या बड़ा हो, तो सबसे पहले आपने किस कॉलम को सर्च करना है। सबसे पहले आप ट्राई करें उन कॉलम्स को जिनमें नंबर्स हैं, राइट। जो नंबर्स वाले जिसमें डाटा है उन कॉलम्स को आप ट्राई करें, वो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप वहां पे प्राइमरी की बना सकते हैं, क्योंकि नेम, कोर्सेज, एड्रेसेस ये चीजें रिपीट होने वाली होती हैं। तो पहले आप उनको ट्राई करें, अगर ना मिले फिर आप नेक्स्ट मूव करें प्राइमरी की को बनाने के लिए। ओके, आई होप आपको प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉम्पोजिट प्राइमरी की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको पहले हम रीड आउट कर लेते हैं। अ प्राइमरी की दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज कंपोजिट और कॉन्कैटिनेट प्राइमरी की। इसके 2 नाम है, कॉन्कैटिनेट या कंपोजिट। लास्ट एग्जांपल में आपने देखा कि हमने सिंपल एक कॉलम को प्राइमरी की बना लिया, सिंपल प्राइमरी की। मोस्टली टेबल में आपको सिंपल प्राइमरी की मिल जाएगी, लेकिन कुछ टेबल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप सिंगल कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हो। देखें, टेबल में प्राइमरी की हमने लाजमी बनाना है। अभी आप इसको देख लें, यहाँ पे सर्च करें कि किसको प्राइमरी की बना सकते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। लेट्स चेक 1401, 40, ये रिपीट हो गया है, रोल नंबर को आप प्राइमरी की नहीं बना सकते। स्टूडेंट नेम को चेक करें, स्टूडेंट नेम 2 दफा रिपीट हो गया है, इसको भी नहीं बना सकते। कंप्यूटर 101, कोर्स कोड भी आपका 2 दफा रिपीट हो गया है, इसको भी नहीं बना सकते। कोर्स कंप्यूटर 2 दफा रिपीट हो गया, नहीं बना सकते। एड्रेस उकाड़ा लाहौर रिपीट हो गया है। इसका मतलब ये है कि इस टेबल में कोई भी ऐसा कॉलम अवेलेबल नहीं है जिसको आप प्राइमरी की बना सकते हो, सिंगल को आप नहीं बना सकते। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने 2 कॉलम्स को मिला के देख लेना है, राइट। प्राइमरी की लाजमी बनानी है, चाहे आपको 2 मिलाने पड़े चाहे 3 मिलाने पड़े।
अभी कैसे चेक करना है, इसका आसान तरीका ये है कि आप इस कॉलम को और इस कॉलम को मिला के देखें। लाइक 1401 एंड तैयब, क्या ये दोनों मिला के दोबारा रिपीट हो रही हैं? लेट्स सी, 1401 तैयब रिपीट हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि रोल नंबर और स्टूडेंट नेम दोनों मिल के भी प्राइमरी की नहीं बन रही। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अगेन रोल नंबर को सब्जेक्ट कोड के साथ मिला के देखें। राइट, आपने इस तरह से चेक करते जाना है वन बाय वन और आपको प्राइमरी की कंपोजिट मिल जाएगी। वो कैसे? लेट्स सी, 1401 एंड com101 इन दोनों को मिला के देखें और चेक करें कि नेक्स्ट रोज में क्या ये कॉम्बिनेशन दोबारा आ रहा है। 1401 मैथ 202 ये कॉम्बिनेशन दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। आगे चेक कर लें 1403 com101, देखिए com101 दोबारा आ गया है, लेकिन इसके साथ ये चीज चेंज है। इसका मतलब ये है कि ये रिपीटेशन नहीं हो रही। 1404 फिजिक्स 101 दोबारा नहीं आएगा। इसको अंडरस्टैंड कर लें कि अगर आपके पास सिंगल कॉलम एट्रीब्यूट अवेलेबल नहीं है जिसको आप प्राइमरी की बना सकें, तो आप दो को मिला के देख लें। अगर दो भी नहीं मिल रहे, फिर तीन को मिला के देख लें। आपने प्राइमरी की लाजिम बनानी है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास रोल नंबर और सब्जेक्ट कोड मिलकर प्राइमरी की बना रहे हैं। तो चूंकि दो कॉलम्स हैं, दैट्स व्हाई दिस प्राइमरी की विल बी कॉल्ड एज कॉम्पोजिट प्राइमरी की। ये प्राइमरी की ही है, ये सिंगल की ही काउंट होगी, लेकिन चूंकि दो कॉलम से मुश्तमिल है इसलिए इसको हम कॉम्पोजिट कह देते हैं और इन दोनों के नीचे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज दी कॉम्पोजिट प्राइमरी। तो अगेन प्राइमरी की लाजमी बनानी है। पहली ट्राई ये होनी चाहिए कि सिंगल कॉलम मिल जाए। अगर सिंगल कॉलम नहीं मिल रहा, फिर आपने दो को मिला के देख लें, इन दोनों को मिला के देख लें। सारे के सारे ऑप्शन चेक करें, जो दो आपको यूनिक मिल जाएं उनको आप मिला के कॉम्पोजिट प्राइमरी की बना लें। कॉम्पोजिट प्राइमरी की तीन से भी मिलके बन सकती है। इवन अगर आपको पूरे का पूरा टेबल प्राइमरी की बनाना पड़े, फिर भी आपने प्राइमरी की लाजमी बनानी है। आई होप यू गॉट द आइडिया। कैंडिडेट की इज द नेक्स्ट की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान है। इसको पहले हम रीड आउट कर लेते हैं। Those attributes which can be used as primary key are called as candidate key। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, कैंडिडेट का मतलब है उम्मीदवार। अभी देखें, ये वही टेबल है जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। इस टेबल में मुझे बताएं कि हमारे पास कौन कौन सी कीज ऐसी हैं जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। ना तो हम एड्रेस को बना सकते हैं, वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, ना कोर्स को, ना स्टूडेंट नेम को, लेकिन रोल नंबर क्योंकि यूनिक है इसको भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं और आईडी इसको भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। तो बेसिकली वी कैन से दैट आईडी एंड रोल नंबर आर दी कैंडिडेट कीज टू बी प्राइमरी। इनमें से किसी को भी आप प्राइमरी की बना सकते हैं। तो दीज टू आर कैंडिडेट कीज, राइट। दोज कीज विच कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की, जिनको आप यूज कर सकते हो, दे आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज। ये उम्मीदवार हैं। ओके, अल्टरनेट की, ये बिल्कुल कैंडिडेट की के साथ रेलेवेंट है। अ कैंडिडेट की विच इज नॉट यूज्ड एज प्राइमरी की, ऐसी कैंडिडेट की जिसको हमने प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया। और रिमेनिंग कैंडिडेट की इज कॉल्ड अल्टरनेट की। इसको जरा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। ये हमारे पास वही टेबल है। इसमें कितनी कैंडिडेट कीज हमारे पास हैं? दो। आईडी और रोल नंबर हमारे पास दो कैंडिडेट कीज हैं। इन दोनों में से किसी को भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। सपोज करें मैंने आईडी को प्राइमरी की बना लिया। क्योंकि एक को बनाना है, मैं इसको भी बना सकता हूं, इसको भी मैं इसको बना लेता हूं, ये आपकी मर्जी, आप इसको बना लें। तो इन दोनों कैंडिडेट कीज में से मैंने आईडी को प्राइमरी की बना लिया, इसको अंडरलाइन कर लिया। तो ये जो बाकी कैंडिडेट की बची है जिसको मैंने छोड़ दिया है, दैट विल बी कॉल्ड एज अल्टरनेट की, राइट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? मुतबादल। किसी भी टेबल में जिस जिस कॉलम को आप प्राइमरी की बना सकते हो उनको हम कहते हैं कैंडिडेट की। उनमें से जिसको आप प्राइमरी की बना लेते हैं दैट इज प्राइमरी की, और जो बाकी कैंडिडेट की है दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट। सेकेंडरी की, एन एट्रीब्यूट अदर देन द प्राइमरी की which is used to access data from table that is called secondary key। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आप ये देख लें, अगर आपने कोई भी डिटेल डेटाबेस में से मैनेज करनी है तो मोस्टली हम प्राइमरी की को यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राइमरी की के अलावा किसी और की भी जरूरत पड़ जाती है। वो कैसे?
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए स्टूडेंट्स में से कौन कौन से स्टूडेंट्स उकाड़ा में रहते हैं, तो हम इस एड्रेस को यूज कर लेंगे, इस कॉलम को यूज करेंगे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लिविंग इन उकाड़ा। तो ये एड्रेस जो कि नॉन की एट्रीब्यूट है, ये हमारा सेकेंडरी की बन जाएगा, राइट। ये प्राइमरी की नहीं है, लेकिन सिर्फ डाटा को रीड करने के लिए हमने इसको यूज किया टेम्परेरी तौर पे, ये हमारी सेकेंडरी की बन जाएगी। कोर्स को भी सेकेंडरी की बना सकते हैं, ये टेम्परेरी की होती है, जब आपको जरूरत पड़े आप इनको यूज कर सकते हैं। मेन की हमारी प्राइमरी की ही रहती है। प्राइमरी की के अलावा जो भी बाकी कीज हैं, इनको हम कहते हैं नॉन की एट्रीब्यूट। ये कॉन्सेप्ट भी आपने याद रखना है, ये प्राइमरी की है, दीज आर नॉन की एट्रीब्यूट। और अगर आप नॉन की एट्रीब्यूट में से किसी एक एट्रीब्यूट को या की को यूज करते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए, दैट एट्रीब्यूट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी की। डियर स्टूडेंट्स, फॉरेन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की है डेटाबेस के अंदर। इसको रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका बता दूं। एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि किसी भी कॉलेज की डेटाबेस में स्टूडेंट का टेबल भी हो सकता है, टीचर्स का टेबल भी हो सकता है, कोर्सेज का टेबल भी हो सकता है, मार्क्स का टेबल भी हो सकता है। तो ये जो सारे टेबल्स हैं, ये आपस में कैसे इंटरलिंक होते हैं, इनको हम आपस में कैसे जोड़ते हैं, तो इनको इंटरलिंक करने के लिए हम फॉरेन की इस्तेमाल करते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फॉरेन की इज यूज्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप अमंग टेबल्स ऑफ डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस के जो डिफरेंट टेबल्स होते हैं, उनको आपस में इंटरलिंक करने के लिए, उनके रिलेशनशिप बनाने के लिए, ताकि उन सब में से डाटा आप रिट्रीव कर सकें, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉरेन की। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। फॉरेन की, an attribute in a relation that points to the primary key of another relation in the same database is called foreign key। ये हमारे पास वही पुराना टेबल है, आप इसको देख चुके हैं। हमने एक और नया टेबल बना दिया है रिजल्ट का, राइट। इसमें स्टूडेंट की आईडीज हैं, उनके सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट में उनके मार्क्स हैं। एज यू कैन सी कि इस टेबल की जो प्राइमरी की है आईडी, वो इस टेबल में भी मौजूद है। आईडी नंबर 01, सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड मार्क्स 150। आईडी नंबर 01, सब्जेक्ट इंग्लिश एंड मार्क्स। तो बेसिकली ये दो टेबल्स हैं। अब इन टेबल को हमने आपस में कनेक्ट कैसे किया है, ये एरो तो जस्ट आपको शो करने के लिए दिखाया है, लेकिन डेटाबेस में, कंप्यूटर में हम इसको कैसे रिलेट करते हैं, इस टेबल की प्राइमरी की को इस टेबल के अंदर मर्ज कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड दी फॉरेन की। फॉरेन जैसे आप जानते हैं, गैर मुल्की को फॉरेनर भी कहते हैं, जो कहीं बाहर से आया हो। तो बेसिकली इस टेबल में ये जो एट्रीब्यूट है आईडी, ये कहां से आया है, ये इस स्टूडेंट के टेबल से आया है। इसकी ये प्राइमरी की है, तो इसके अंदर ये फॉरेन की है। इसी की बेस पे जिस टेबल के अंदर फॉरेन की हो, उसको हम चाइल्ड टेबल भी कहते हैं। जिस टेबल के अंदर वो प्राइमरी की हो, इसको हम पेरेंट टेबल भी कहते हैं। तो इस फॉरेन की मदद से अभी ये दोनों टेबल आपस में लिंक हो गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये फॉरेन की और प्राइमरी कीज हम लगाते कैसे हैं। प्रैक्टिकली ये काम बहुत ही आसान है, जितना आपको यहाँ पे शायद मुश्किल नजर आ रहा हो, प्रैक्टिकल में इट इज वेरी इजी। तो जैसे कि हमने डिफाइन किया था, फॉरेन की is an attribute which relates या points to the primary key of another table. This is called a foreign key. Parent table, child table. Foreign key, relevant primary key. That is called the foreign key. Right? एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन कीज भी हो सकती हैं। जितने टेबल्स होंगे डेफिनेटली उनको आपस में रिलेट करने के लिए हमें फॉरेन की आपस में लगानी पड़ेगी। अगर यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल है, अगर एक और टीचर का टेबल आ जाए, तो माइट भी टीचर की प्राइमरी की हमें स्टूडेंट के टेबल में लगानी पड़े, तो यहाँ पे वो फॉरेन की बन जाएगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग की, दैट इज सॉर्ट की। सॉर्ट बेसिकली तरतीब को कहते हैं, अरेंज करने को। एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट यूज्ड टू फिजिकली अरेंज और सीक्वेंस द रिकॉर्ड इन अ टेबल इज कॉल्ड सॉर्ट की। टेबल में जो डेटा है उसको अरेंज करने के लिए अगर आप किसी कॉलम को यूज करते हैं, उसको हम सॉर्ट की कह देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें रिकॉर्ड्स हमने अरेंज किए हुए आईडी की बेस पे। पहले आईडी नंबर 1 है,
आईडी नंबर 2, 3, 4। तो ये बेसिकली आईडी की बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट किया हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं कि नेम की बेस पे, जैसे कि अक्सर होता है कि अल्फाबेटिकली या क्रोनोलॉजिकली ए वाले नाम पहले आ जाएं, बी वाले बाद में आ जाएं, तो हम स्टूडेंट नेम की बेस पे इस पूरे टेबल को अरेंज कर सकते हैं। तब क्या होगा, अल्फाबेट्स के हिसाब से ए वाले रिकॉर्ड पहले आ जाएंगे, बी वाले रिकॉर्ड्स के बाद में। तो देन दिस कॉलम विल बी कॉल्ड एज अ सॉर्ट की। अगर आप कोर्सेज की बेस पे करना चाहते हैं तो कोर्स आपकी सॉर्ट की हो जाएगा। अगर आप एड्रेसेस की बेस पे करना चाहते हैं तो एड्रेस आपका सॉर्ट की बन जाएगा। तो इसमें से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं उसको अरेंज करने के लिए, दैट विल बी सॉर्ट की। तो स्टूडेंट्स, के अलावा कुछ और कीज भी हैं जो कि थोड़ी बहुत इस्तेमाल होती हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे। सरोगेट की, a key which is added to a relation to work as its primary key is called surrogate key। surrogate key का सिंपल मतलब ये है कि सपोज आपके पास कोई टेबल है और उस टेबल में कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जिसको आप प्राइमरी की बना सकते हैं, या उस पूरे के पूरे टेबल के कॉलम को मिला के भी प्राइमरी की यूनिक ना बने, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से एक और नया कॉलम, जिस तरह सीरियल नंबर ऐड कर लेते हैं। तो वो जो हमने न्यू कॉलम ऐड किया है प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड एज सरोगेट की। आपने अपनी तरफ से कॉलम ऐड कर ली है किस सिचुएशन में, जब आपके पास ऑप्शन ही कोई ना हो कि प्राइमरी की बन ही नहीं रही कोई भी। इसी तरह से सुपर की जेनेरिक सा कॉन्सेप्ट है, टेबल में जितनी भी पॉसिबल एट्रीब्यूट्स हैं, राइट, जैसे कि हमने कैंडिडेट की में देखा था कि हमारे पास 2 ऑप्शन थे प्राइमरी की बनाने के लिए, लेकिन सुपर की में ये होता है कि जितने भी सिंगल ऑप्शन है या कंपोजिट ऑप्शन है वो सारे के सारे सुपर की, मतलब जस्ट लाइक मैथमेटिक्स में जैसे सुपर सेट होता है, जितने भी पॉसिबल सेट्स हों, सेम ऐसे ही आपके टेबल में या रिलेशन में जितने भी पॉसिबल ऑप्शन है प्राइमरी की के लिए, दैट विल बी कॉल्ड एज सुपर की। लाइक इस टेबल में हमारे पास 10 ऑप्शन है जिनकी मदद से आप प्राइमरी की बना सकते हैं, तो ये आपका सुपर की कहलाएगा। और अगर उस सुपर की में से आप एक मिनिमल ऑप्शन निकाल लेते हैं, लाइक आपके पास 10 ऑप्शन है लेकिन जो मिनिमम पॉसिबल ऑप्शन था आपने वो यूज कर लिया, लाइक आईडी को आपने यूज कर लिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मिनिमल सुपर की। स्टूडेंट्स, आई होप आपको कीज के बारे में कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। आपने जो इसमें काम करना है वो ये है, खास तौर पे ये देखना है कि आप प्राइमरी की कैसे लगा सकते हैं। कोई भी टेबल देखें और उस टेबल में चेक करें कि किसको आप प्राइमरी की लगा सकते हैं। प्राइमरी की लगा के देखें, अगर एक नहीं मिलती तो कॉम्पोजिट लगा के देखें, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा नॉर्मलाइजेशन, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन तमाम कीज का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा कि कैसे आप डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर बना के उसके अंदर टेबल्स बना के प्राइमरी कीज और सेकेंडरी कीज और फॉरेन कीज लगा सकते हैं। प्रैक्टिकली भी देखेंगे और इसके साथ साथ हम इसको परफॉर्म करके भी देखेंगे। और इसके एंड पे मैं आपको एक क्विज भी दूंगा जो कि आपने सॉल्व करना होगा ऑनलाइन, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें बेटर डेवलप हो सके, आपके एग्जाम्स में भी ये काम आ सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी फीडबैक लाजमी दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक पहुंचाई जा सके। टिल देन दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।